ये है F1, ये है एक वार्निंग। ये वीडियो शायद मैं चाहता हूं उससे भी थोड़ा लंबा हो जाए, बहुत चीजों के बारे में बात करनी है। बताइए स्ट्रेट पॉइंट पे आए या थोड़ा रिकैप दे? ओके, थोड़ा रिकैप लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप। स्पेनिश ग्रां प्री खत्म हो गई है, काफी टाइम हो गया है, मुझे पता है कि मैं काफी टाइम के बाद स्पेनिश ग्रां प्री पे एक वीडियो बना रहा हूं, लेकिन बनाना था क्योंकि मतलब ऑब्वियसली बनाना तो था, टाइम लेना पड़ा क्योंकि मुझे श्योर होना था, थोड़ा रिसर्च करना पड़ा, थोड़ा होमवर्क करना पड़ा। ठीक है, एक रिवाइंड, एक रिकैप लेते हैं कि रेस में क्या क्या हुआ। ज्यादा नहीं बात करेंगे, ओके, रेस में क्या क्या हुआ, सीधा नजर डालते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। दो गाड़ियां फिनिश नहीं हुई, एक है एलेक्स एल्बॉन विलियम्स, दूसरा है किमी एंटोनेली। फटाफट से बता देता हूं। एलेक्स एल्बॉन काफी बुरी रेस रही, काफी डिफिकल्ट परफॉर्मेंस। तीन चार मेरे ख्याल से बहुत ही रिस्की ओवरटेकिंग मनूवर्स या फिर डिफेंसिव मनूवर्स ट्राई किए एलेक्स एल्बॉन ने, और हर एक मनूवर में ही वाज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ द डैमेजेस। दो फ्रंट विंग तो ऐसे ही बदल दिए थे एलेक्स एल्बॉन ने, ओके, विलियम्स के गाड़ी पे अपने। तीसरा फ्रंट विंग जब भी बदलना पड़ा तभी मेरे ख्याल से टीम ने उसे ऑर्डर दिया कि वी हैव टू रिटायर द कार, एंड ही हैड टू रिटायर। सो एलेक्स एल्बॉन, किमी एंटोनेली, एन इंजन फेलियर फॉर द मर्सिडीज अगेन। अगेन मोनाको में हमें पता है, ठीक है, किमी एंटोनेली क्रैश आउट हुआ था, लेकिन जॉर्ज रसल को इंजन इश्यूज हुए थे। मोनाको में फर्नांडो अलोंसो, ऑफ कोर्स फर्नांडो अलोंसो एस्टन मार्टिन टीम में, लेकिन एस्टन मार्टिन पे है मर्सिडीज के इंजन, उसको भी इंजन प्रॉब्लम हुआ था फर्नांडो अलोंसो को मोनाको ग्रां प्री में। और स्पेनिश ग्रां प्री में किमी एंटोनेली इंजन फेलियर, had to park his car in the gravel, which led to a safety car, which led to everything that we are going to be talking about. But Kimi Antonelli did not finish. लांस स्ट्रोल ने ऑफकोर्स शुरू ही नहीं की थी रेस, है ना। लांस स्ट्रोल क्वालिफाइंग में पार्टिसिपेट किया था उसने, लेकिन बाद में आफ्टर द क्वालिफाइंग ही बैक्ड आउट। अभी ऐसा पता चल रहा है, यू नो, सोर्सेस आर सेइंग कि क्वालिफाइंग खत्म होने के बाद जब पता चला कि Q2 में नॉकआउट हो गया लांस स्ट्रोल, उसने 14th पोजीशन में क्वालिफाई किया था शायद, लेकिन नॉकआउट हो गया है। ये पता चलने के बाद में लांस स्ट्रोल अपने गैरेज में गया, अपने यू नो पिट बॉक्स में, अपने गैरेज में गया अंदर, और उसने चीजें उठा के फेंकी है। There has been a little bit of a tantrum that Lance Stroll displayed. अभी ऐसा समझ में आ रहा है, मतलब यू नो, अगर हम एस्टन मार्टिन के रिप्रेजेंटेटिव्स को अगर पूछे तो फिर ऐसा सुना ही दे रहा है कि लांस स्ट्रोल वाज अनहैप्पी विद हिज Q2 एग्जिट। एक दूसरी चीज, उसे पता था कि उसके हाथों में वो जो दर्द जो हो रहा था, तो वो काफी सीवियर था, ये टाइम काफी सीरियस था, जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि ठीक है Q2 में एलिमिनेट हुआ है 14th पोजीशन, लेकिन फिर भी रेस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा उसे था। एंड इट वाज दैट फ्रस्ट्रेशन बेसिकली लांस स्ट्रोल वाज बीइंग पैशनेट अबाउट द स्पोर्ट, और उसे बहुत बुरा लग रहा था कि शायद वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा स्पेनिश ग्रां प्री में, और इसीलिए उसने टैंट्रम्स थ्रो किए। लेकिन वापस जरा फ्लैशबैक अगर जाए, ओ बाय द वे करेक्शन, मैंने क्वालिफाइंग के बाद वाले वीडियो में ऐसे बोला था कि 2024 के शुरुआत में लांस स्ट्रोल की सर्जरी हुई थी हाथों की। करेक्शन, आई वाज रॉन्ग, इट वाज नॉट 2024, इट वाज 2023। तो एस्टन मार्टिन का कहना है कि ये जो अभी जो दर्द हो रहा है उसके हाथों में, ये उसी सर्जरी से रिलेटेड है। और अभी मेरे ख्याल से और मेडिकल टेस्ट वगैरह होंगे, लेकिन श्योर नहीं है कि लांस स्ट्रोल आने वाले 2 हफ्तों के बाद, मतलब अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो मेरे ख्याल से सैटरडे को आपको दिखेगा, तो एक और हफ्ते के बाद जो कैनेडियन ग्रां प्री होगी, जो होगी लांस स्ट्रोल की होम रेस, तो शायद लांस स्ट्रोल को अपनी होम रेस मिस करनी पड़ेगी। अभी एक, जैसे मैंने बोला कि फ्लैशबैक, एक इंसिडेंट हुआ था, आई थिंक इट वाज इन 2023 इटसेल्फ, जब ही लांस स्ट्रोल एक क्वालिफाइंग में बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस करने के बाद जब ही अपने पिट गैराज में चले गए वापस, तो तभी उन्होंने अपने फिजियो को धकेला था। तो ऐसा नहीं है कि लांस स्ट्रोल से ये टैंट्रम्स या फिर ये ऐसा एग्रेशन हमने पहली बार देखा है या ऐसा कुछ, एंड नॉट नेसेसरी दैट इट इज पैशन फॉर द स्पोर्ट, ओके। आई थिंक ये फ्रस्ट्रेशन है, किससे रिलेटेड किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको, अभी नहीं। बट दैट्स इट फॉर नाउ व्हेन इट कम्स टू लांस स्ट्रोल। तो लांस स्ट्रोल ने शुरू ही नहीं की थी रेस, एक गाड़ी कम थी एनीवे ग्रिड पे। एलेक्स एल्बॉन, किमी एंटोनेली नॉट फिनिशिंग द रेस। 17th position Oliver Bearman, 16th position Esteban Ocon, horrible result for the Haas.
15th position, Franco Colapinto, not a good performance in the Alpine again. 14th position, Carlos Sainz, Williams के लिए ओवरऑल एक बुरा वीकेंड था ये. 13th position, Yuki Tsunoda, Red Bull second seat problems. 12th position, Gabriel Bortoleto, it is his best finishing position so far in the season, good job. 11th position, Liam Lawson, काफी प्रॉमिसिंग एक्चुअली लग रही थी ना रेस, लेकिन ठीक है. 10th position, मैक्स वर्स्टैपन, बात करेंगे. 9th पोजीशन, फर्नांडो अलोंसो फाइनली पॉइंट्स. एक जो प्रेडिक्शन मैंने ये वीकेंड शुरू होने के पहले किया था या फिर मोनाको ग्रां प्री खत्म होने के बाद किया था, फाइनली इट इज देयर. फर्नांडो अलोंसो, द गोट, द स्पैनिश लेजेंड, फाइनली पॉइंट्स इन 2025. लेट्स गो, वामोस. 8th पोजीशन, पियर गैस्ली. 7th पोजीशन, इज़ैक हैजार. वेरी गुड रिजल्ट्स फॉर बोथ ऑफ देम. पियर गैस्ली ऑब्वियसली अल्पिन के लिए गुड परफॉर्मेंस. इज़ैक हैजार, जो परफॉर्मेंस उसका ये सीजन रहा है, which has been very good, similar performance again. 6th position, Lewis Hamilton, pretty decent actually, लेकिन बात करेंगे. 5th position, Nico Hülkenberg, 5 सालों के बाद, 5 या 6 सालों के बाद, another fantastic result for Nico Hülkenberg, equals his best result in F1 so far, which is P5. और क्या ड्राइव थी. मतलब पहले ही लैप में ठीक है, हैड टू गो इनटू द रन ऑफ एरिया ऑफ कोर्स टर्न 1 पे, लेकिन पहले ही लैप में 5 ओवरटेक्स और बाद में बहुत ही अच्छी चलाई है निको हुल्कनबर्ग ने. हाँ, गैब्रियल बोर्टोलेटो 12th, आई मीन देयर इज अ ह्यूज गैप, बट स्टिल यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस. निको हुल्कनबर्ग, द ट्रू ड्राइवर ऑफ द डे. एक्चुअल ड्राइवर ऑफ द डे किसको मिला, बात करेंगे. 4th position, George Russell. 3rd position, Charles Leclerc for the Ferrari. लगा नहीं था, है ना. क्वालिफाइंग के बाद हमने बात की थी कि ठीक है, शार्ल्स लेक्लर्क ने शायद एक सेट सॉफ्ट बचा के रखा है या फिर उसके पास था नहीं क्वालिफाइंग में इस्तेमाल करने के लिए, बचा के रखा है. लेकिन शार्ल्स लेक्लर्क ने खुद ने कहा था कि रेस पेस काफी अच्छी है गाड़ी के पास. सो P3, P4, P5 हमने प्रेडिक्ट किया था, P3 ब्यूटीफुल. Second position, Lando Norris, and first position, Oscar Piastri. Oh my God, मतलब McLaren 1-2, hells yes. स्पेन में 25 सालों के बाद McLaren 1-2 हुआ है. I think the last 1-2 in Spain for McLaren was David Coulthard and Mika Hakkinen back in 2000. तो 2025 में McLaren 1-2 at Barcelona, at Catalonia, Piastri first, Lando Norris second. Absolutely impeccable, perfect drive, perfect, nothing, मतलब नहीं, कोई मिस्टेक है ही नहीं इन दोनों में फिलहाल फाइंड आउट करने के लिए. बहुत ही बढ़िया. बस लैंडो नॉरिस के बारे में एक चीज कह सकते हैं कि हाँ, आई थिंक मतलब ट्रैक के डर्टी साइड से स्टार्ट थी लैंडो नॉरिस की, तो इसीलिए स्टार्ट थोड़ी सी गड़बड़ थी मेरे ख्याल से. लेकिन P2 से शुरू किया, फर्स्ट लैप में मैक्स वर्स्टैपन ने उसे ओवरटेक कर लिया कुछ ही लैप्स में, लेकिन लैंडो नॉरिस ने फिर से मैक्स वर्स्टैपन को ओवरटेक करके P2 पोजीशन ले दी. बाद में ऐसे लग रहा था कि शायद उन दोनों में एक फाइट हो जाए, शायद लैंडो नॉरिस उसको पकड़ पाए, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन था, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑस्कर पियास्ट्री अपने टायर मैनेजमेंट, टायर प्रिजर्वेशन, वहां पे उसको अभी भी थोड़ा सीखना है. बाकी रेस क्राफ्ट तो ऑस्कर पियास्ट्री ने बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लिया. तो ऐसा लग रहा था कि लैंडो नॉरिस विल बी एबल टू गेन अ फ्यू पोजीशंस या गेन अ लिटिल बिट ऑफ डिस्टेंस एंड शायद एक बैटल होगी, लेकिन नहीं, ऑस्कर पियास्ट्री परफेक्ट, इम्पेकेबल. अपने तीसरे सीजन में कितना इंप्रेस कर रहा है ये बंदा. वाओ, मतलब नथिंग रॉन्ग, परफेक्ट एवरीवेयर, गुड लैप्स, गुड लैप टाइम ऑलवेज. एक कंसिस्टेंट गैप थी पीछे जो भी था, मतलब कभी मैक्स वर्स्टैपन, कभी लैंडो नॉरिस, कंसिस्टेंटली उनके उतना ही आगे रहता था. seemed like he was in control of the race every moment of the race. Beautiful job, beautiful. I think एक stat कहीं पे तो मैंने देखा कि this makes 8 consecutive McLaren podiums for Oscar Piastri. 8 consecutive after Ayrton Senna in 1988 and Lewis Hamilton in 2007. ठीक है, लुइस हैमिल्टन 2007 में चैंपियनशिप नहीं जीता था,
लेकिन ऑस्कर पियास्ट्री ऐसे लग रहा है फिलहाल कि चैंपियनशिप जीतने के मतलब लायक तो ऑब्वियसली है, लेकिन फेवरेट भी लगने लगा है अभी। चैंपियनशिप ड्राइवर स्टैंडिंग्स, ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट विथ 186 पॉइंट्स, सेकंड लैंडो नॉरिस 176, मैक्स वर्स्टैपेन 137, 49 पॉइंट्स अवे फ्रॉम द चैंपियनशिप लीडर। फोर्थ है रसल विथ 111, लेक्लर्क 94, लुइस हैमिल्टन 71। लुइस हैमिल्टन, देखो सीजन उतना अच्छा नहीं जा रहा है जितना एक्सपेक्ट किया था लुइस हैमिल्टन ने, एंड जितना फरारी ने एक्सपेक्ट किया था, जितना टिफोसिन ने किया था, उतना अच्छा सीजन नहीं हो रहा है ये लुइस हैमिल्टन के लिए। गाड़ी उतनी खास नहीं है, गाड़ी में चार्ल्स लेक्लर्क तो परफॉर्म कर रहा है, लुइस हैमिल्टन परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और जो रेस के बाद जो मीडिया पेन होता है, जहां पे सारे इंटरव्यूअर्स रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और जहां पे ड्राइवर्स जाके इंटरव्यू देते हैं, तो एक इंटरव्यू में लुइस हैमिल्टन बहुत डाउन बीट, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट, बहुत डीमोरलाइज्ड नजर आए। रिपोर्टर को बताते वक्त उन्होंने कहा कि उनको पता ही नहीं है कि कि क्यों गाड़ी परफॉर्म क्यों नहीं कर रही, क्यों परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, क्यों गाड़ी के साथ उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे, क्यों जो गाड़ी को एक्चुअली गाड़ी ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस देना चाहिए वो खुद नहीं निकाल पा रहे गाड़ी में से। रिपोर्टर ने जस्ट कंटिन्यू करने के लिए बोला कि शायद लेट्स सी इफ द टीम फाइंड्स इट। लुइस हैमिल्टन वाज क्विक टू इंटरप्ट, कट द रिपोर्टर एंड से कि दे वोंट। लुइस हैमिल्टन इज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि फरारी उनके टीम को गाड़ी में फॉल्ट या फिर करेक्शन कहां पे करना है ये नहीं मिलेगा। और बाद में एक लुइस हैमिल्टन का स्टेटमेंट था, मे बी इट इज जस्ट मी। मतलब उनको ऐसे लग रहा है, शायद लुइस हैमिल्टन को खुद को अभी लगने लगा है कि शायद वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, वो खुद कहीं पे तो कम पड़ रहे हैं अभी गाड़ी में से परफॉर्मेंस निकालने के लिए। लेकिन ये जब हम कहते हैं, अभी कंपेयर करते हैं 2024 में व्हेन लुइस हैमिल्टन वाज इन मर्सिडीज, अगेन ही वाज बीटन बाय हिज टीममेट, यस, जॉर्ज रसल 69 पॉइंट्स, लुइस हैमिल्टन 55 in 2024 in the Mercedes. 2025 Lewis Hamilton is on 71 points in the Ferrari. So performance definitely बेहतर है पिछले साल से। टीममेट्स के बीच में जो पॉइंट्स गैप है वो ज्यादा है, 55 and 69. So जॉर्ज रसल वाज ओनली 14 पॉइंट्स अवे। चार्ल्स लेक्लर्क यहाँ पे 23 पॉइंट्स आगे हैं लुइस हैमिल्टन के। सो चार्ल्स लेक्लर्क डेफिनेटली गाड़ी में से थोड़ा ज्यादा एक्सट्रैक्ट तो कर रहा है। चार्ल्स लेक्लर्क के लिए सीजन कुछ एकदम ग्रेट हो रहा है ऐसा नहीं है। 2024 में चार्ल्स लेक्लर्क 138 पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस, और कार्लोस साइंस 108 पॉइंट्स पे थे। तो फरारी ओवरऑल अगर देखने के लिए जाए 138 एंड 108 इन 2024, और फिलहाल 2025 में 94 एंड 71। तो फरारी का फॉर्म नहीं है, फरारी के पास पॉइंट्स नहीं है उतने। लेकिन लेक्लर्क और हैमिल्टन में अगर डिफरेंस देखने के लिए जाए तो फिर ज्यादा है, यस, लेकिन फिर भी हैमिल्टन हैज मोर पॉइंट्स दैन 2024। लेकिन आई थिंक ये क्रेडिट मर्सिडीज को भी जाता है, क्योंकि मर्सिडीज ने शायद अपने गाड़ी में जो खामियां थी 2024 में उन पे काम किया है। और अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि रसल है 111 पॉइंट्स पे, यानी कि पिछले साल 69, अब भी 111, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 32 पॉइंट्स, 42 पॉइंट्स मोर देन लास्ट ईयर। एंटोनेली 48 पे है, लेकिन ठीक है, एंटोनेली इट इज हिज फर्स्ट ईयर, लेट्स नॉट होल्ड हिम टू दैट। एलेक्स एल्बॉन 8th पोजीशन 42, इज़ैक हैजार 21। लास्ट टाइम 2024 में यूकी सुनोडा रिप्रेजेंट कर रहा था वीजा कैशअप को विथ 19 पॉइंट्स, लेकिन अभी फिलहाल इज़ैक हैजार विथ 21 एंड 10th पोजीशन एस्टेबान ओकॉन विथ 20 पॉइंट्स। फैंटास्टिक। ओके, तो अभी मकलारेंस के बारे में बात करके हो गई, फरारी के बारे में बात करके हो गई, मर्सिडीज, जॉर्ज रसल, किमी एंटोनेली हमने बात की कि इंजन ब्लो अप। जॉर्ज रसल के बारे में एक्चुअली बात करनी है, लेकिन शुरू वहीं पे करें क्या? ओके, देखिए रेस में ना हुआ क्या, दो लोगों ने बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया। एक फर्नांडो अलोंसो, जैसे कि मैंने कहा, he loves this track, he loves Circuit de Catalunya, Barcelona, it is his home track, और amazing lines, फर्नांडो अलोंसो, इज़ैक हैजार, आई थिंक लियम लॉसन भी था एक पॉइंट पे, और एलेक्स एल्बॉन।
क्या बैटल्स हुए हैं इन लोगों के बीच में, और फर्नांडो अलोंसो बार बार ओवरटेक करते जा रहे हैं। एक पॉइंट पे मेरे ख्याल से उन्होंने लियम लॉसन और एलेक्स एल्बॉन को आई थिंक 2 बार ओवरटेक किया, क्योंकि एक बार ओवरटेक करने के बाद फर्नांडो अलोंसो रैन इनटू द ग्रेवल एक्चुअली। फिर ग्रेवल में से जब ये बाहर आ रहे थे तभी दोनों गाड़ियों ने फिर से ओवरटेक कर लिया। उसके बाद ट्रैक पे फिर से ओवरटेक करना पड़ा। फैंटास्टिक ओवरटेक्स। He was providing a lot of entertainment. The other person who was providing the entertainment was Max Verstappen. मुझे जरा याद करने दीजिए, मुझे और किसी चीज के बारे में बात करनी थी क्या? एलेक्स एल्बॉन, विलियम्स, ओके फाइन, ये बात हो गई, बात हो गई। आई थिंक इट्स टाइम अब बात करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, रेड बुल रेसिंग, हैना Schmitz, you beautiful woman with a beautiful face, with a beautiful brain. क्या स्ट्रैटेजी डेवलप की थी। क्वालिफाइंग खत्म होने के बाद फर्स्ट ऑस्कर पियास्ट्री, सेकंड लैंडो नॉरिस, थर्ड मैक्स वर्स्टैपेन। ओके, ट्रैक पे सारे ड्राइवर्स नए सॉफ्ट्स के साथ शुरू कर रहे थे। मैक्स वर्स्टैपेन वाज द ओनली ड्राइवर टू स्टार्ट विद स्क्रब्ड सॉफ्ट्स। ओके, एक्चुअली दैट इज रिस्की, लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन है, यू नो द ड्राइवर, राइट? यू ट्रस्ट दैट ड्राइवर, यू गो फॉर इट, यू एब्सोल्युटली गो फॉर इट। सो स्क्रब्ड सॉफ्ट्स के साथ मैक्स वर्स्टैपेन ने जो रेस शुरू की है, लैप 1 टर्न 1, ओवरटेक ऑन लैंडो नॉरिस, ऑस्कर पियास्ट्री रनिंग अवे इन द फर्स्ट पोजीशन, मैक्स वर्स्टैपेन उसके पीछे उसको चेज डाउन करने की कोशिश कर रहा है। काफी हद तक ऑस्कर पियास्ट्री के साथ रहा वो 1.2, 1.5 सेकंड्स, 2.1 सेकंड्स, 1.8 सेकंड्स, काफी हद तक। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ऑब्वियसली ऑस्कर पियास्ट्री के पास नए सॉफ्ट्स, लैंडो नॉरिस के पास नए सॉफ्ट्स, मैक्स वर्स्टैपेन के पास स्क्रब्ड, तो इसलिए धीरे धीरे ग्रिप चली जाने लगी, स्पीड कम होने लगा, धीरे धीरे ऑस्कर पियास्ट्री से थोड़ा पीछे गिरने लगा, और बाद में लैंडो नॉरिस ने एक पॉइंट के बाद ओवरटेक कर लिया। आई बिलीव 13th या 14th लैप या उससे भी पहले, समवेयर अराउंड दैट टाइम, Max Verstappen came in for a pit stop. Pit stop लेने के बाद he went on new softs. यहां पे श्योर हो गया था कि मैक्स वर्स्टैपेन और रेड बुल ये डेफिनेटली एक 3 स्टॉप स्ट्रैटेजी पे होंगे। सो बाकी के सारे गाड़ियां, ऑफ कोर्स हमने ये भी बात की थी ट्रैक के बारे में बात करते वक्त कि यूजुअली 2 स्टॉप या फिर कभी कभी 3 स्टॉप स्ट्रैटेजी भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यूजुअली 2 स्टॉप 1 स्टॉप स्ट्रैटेजी के लिए कोई नहीं जाता। सो बाकी के सारे गाड़ियां, स्पेशली मैक्लारेन को थोड़ा सेफ फील होने लगा कि ओके ठीक है, चलो मैक्स वर्स्टैपेन डेफिनेटली 3 स्टॉप स्ट्रैटेजी पे है, हमारे पास स्पीड भी है, टायर्स भी प्रिजर्व कर सकते हैं हम, तो 2 स्टॉप स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से काफी होगी, जैसे मैक्लारेन टीम को लगने लगा। लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन नए सॉफ्ट्स पे, फास्टेस्ट लैप के ऊपर फास्टेस्ट लैप, ओवरटेक पे ओवरटेक, फैंटास्टिक ओवरटेक्स, और कुछ ओवरटेक्स ये एब्सोल्युटली अनप्रेडिक्टेबल, अनइमेजिनेबल पोजीशंस पे, मतलब क्या एक टर्न के ही बीच में अचानक से अपनी लाइन चेंज करके, सामने किमी एंटोनेली था, किमी एंटोनेली के ऊपर वाला जो मैक्स वर्स्टैपेन ने ओवरटेक किया है, प्लीज गो एंड वॉच, ब्यूटीफुल ओवरटेक। जॉर्ज रसल वेरी इजी ओवरटेक, चार्ल्स लेक्लर्क वेरी इजी ओवरटेक। बेसिकली अपने पास फ्रेश टायर्स थे, नए थे, न्यू सेट ऑफ सॉफ्ट टायर्स, सॉफ्ट कंपाउंड, एब्सोल्युटली हैमर कर रहा था मैक्स वर्स्टैपेन, इतना कि जब भी मैक्लारेन ने पिट स्टॉप लिया तभी मैक्स वर्स्टैपेन वाज फर्स्ट। सो सबका एक एक पिट स्टॉप होने के बाद मैक्स वर्स्टैपेन फर्स्ट, मैक्लारेन सेकंड। अभी यहां पे अगर मैक्स वर्स्टैपेन अपनी पेस मैनेज कर सकता है तो शायद सेकंड पिट स्टॉप के राउंड के बाद मैक्स वर्स्टैपेन फिर भी फर्स्ट ही रहेगा। लेकिन ऑब्वियसली सॉफ्ट टायर्स और ऑलमोस्ट हर एक लैप मैक्स वर्स्टैपेन क्वालिफाइंग लैप की तरह डाल रहा है, तो ऑब्वियसली उसे सेकंड पिट स्टॉप भी जल्दी लेना पड़ा थोड़ा। ही टुक द सेकंड पिट स्टॉप, केम आउट ऑन मीडियम टायर्स। आई गेस एवरीबडी एल्स अपने पहले पिट स्टॉप के बाद मीडियम टायर्स पे ही बाहर आए थे। सो अभी सारी गाड़ियां मीडियम टायर्स पे है, मैक्स वर्स्टैपेन भी पुश कर रहा है। एक पॉइंट के बाद मैक्स वर्स्टैपेन ने तीसरा पिट स्टॉप भी ले लिया। कब लिया? ये लिया लैप 40, 41, 42 के आसपास। मैक्स वर्स्टैपेन केम इन फॉर हिज थर्ड पिट स्टॉप, मीडियम टायर्स आउट, सॉफ्ट टायर्स इन। व्हाट? 66 लैप्स की ग्रां प्री है, स्पेनिश ग्रां प्री, 66 लैप्स। ओके, 40th लैप पे पिट स्टॉप लेने के बाद सॉफ्ट टायर्स। ओके,
मतलब क्या ये 4 स्टॉप स्ट्रेटेजी है? अगर 3 स्टॉप रहेगी तो फिर अभी मैक्स वर्स्टैपेन को ऑब्वियसली टायर्स थोड़े कंजर्व करके करते हुए गाड़ी चलानी पड़ेगी, है ना? ओके कूल, ठीक है, व्हाटएवर बी इट, शायद P3 यू नो है, ग्रास्प में है, P3 पॉसिबल है, ऐसा लग रहा था। ओके, 48th lap of the race, किमी एंटोनेली blows his engine. अंद्रेया किमी एंटोनेली के मर्सिडीज गाड़ी का इंजन ब्लो अप होता है, उसे गाड़ी ग्रेवल में पार्क करनी पड़ती है। सेफ्टी कार आती है। सेफ्टी कार जैसे ही दिख जाती है वैसे ही मैक्लारेन्स अपने दोनों गाड़ियों को पिट स्टॉप में बुला लेती है। फैंटास्टिक डबल स्टैकिंग पिट स्टॉप बाय मैक्लारेन, अ लिटिल टू क्लोज टू फॉर कंफर्ट। ऐसे लग रहा था जैसे मतलब ऑस्कर पियास्ट्री अपने बॉक्स में आया, टायर्स बदले, गाड़ी फिर से ट्रैक पे मतलब आ गई, जमीन पे जैक पे से हट गई, और ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर पियास्ट्री हिल रहा ही नहीं है। ही कॉल्ड इट अ लिटिल टू क्लोज फॉर कंफर्ट। मुझे अचानक से 2007 फर्नांडो अलोंसो ने जब भी लुइस हैमिल्टन को थोड़ा डीले करते हुए रखा था पिट लेन में, तो उसकी याद आई और ऐसे लगा कि ऑस्कर ये करने की कोशिश कर रहा है क्या, लेकिन नहीं, ऑस्कर एग्जैक्ट मतलब विद पिन पॉइंट प्रिसीजन निकला। एक गाड़ी बॉक्स में से निकली नहीं है और दूसरी एंटर कर रही है। इट वाज दैट क्लोज। ऑस्कर पियास्ट्री गॉन, लैंडो नॉरिस इन on the jacks, the wheels come off, the new wheels go in, and the car is out. अभी यहां पे लैंडो नॉरिस के पीछे पीछे मैक्स वर्स्टैपेन भी पिट लेन में आता है। क्यों? ओके, क्यों? देखिए, आप सबने रेस देखी है बराबर। क्या होता है ये तो आपको पता है, क्या हुआ ये आपको पता है। अभी यहां पे मुझे उस तरीके से बताऊंगा सीक्वेंस। ओके फाइन फाइन, मैक्स वर्स्टैपेन भी पिट लेन में आता है और मैक्स वर्स्टैपेन का भी पिट स्टॉप हो जाता है। मैक्स वर्स्टैपेन पिट लेन में से बाहर निकलता है, रिजॉइन करता है। अगेन ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट, लैंडो नॉरिस सेकंड, थर्ड मैक्स वर्स्टैपेन, फोर्थ इज नाउ चार्ल्स लेक्लर्क, फिफ्थ इज जॉर्ज रसल, सिक्स्थ इज लुइस हैमिल्टन। नाउ हियर इज द प्रॉब्लम। ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस, चार्ल्स लेक्लर्क, जॉर्ज रसल, लुइस हैमिल्टन, निको हुल्केनबर्ग, everybody else is on soft tires, scrubbed softs. Max Verstappen is on hards. सेफ्टी कार के पीछे मैक्स वर्स्टैपेन हार्ड टायर्स पे है। हार्ड टायर्स को हीट अप करना मुश्किल होता है, हार्ड टायर्स में टेम्परेचर मेंटेन करके रखना मुश्किल होता है। मैक्स वर्स्टैपेन कंटिन्यूअसली गाड़ी वीव किए जा रहा है, ब्रेक मारते जा रहा है ताकि ब्रेक्स, टायर्स, इनमें टेम्परेचर आए, लेकिन हार्ड टायर्स को ये सब करना काफी मुश्किल होता है। एक नॉर्मल रेसिंग कंडीशंस में भी तो ये तो सेफ्टी कार के पीछे है। जब ये हार्ड टायर्स जब ये F1 गाड़ी पे चढ़ते हैं तो उनको वार्म अप होने के लिए कभी कभार रेसिंग कंडीशंस में भी 2 लैप्स लगते हैं। ये सेफ्टी कार के पीछे है। रेसिंग स्पीड्स पे अगर 2 लैप्स लगते हैं सेफ्टी कार के पीछे, हाउ आर यू गोइंग टू वार्म अप द टायर्स? सेफ्टी कार एक्सपेक्टेशन से थोड़ा लंबी चली, 56 या 58 लैप पे मेरे ख्याल से सेफ्टी कार अंदर आई। ओके, तभी दोनों मैक्लारेन्स रेडी फॉर अ रीस्टार्ट। मैक्स वर्स्टैपेन हार्ड टायर्स को वार्म अप भी करने की कोशिश कर रहा है और जितना मैक्लारेन्स के पास रह पाए रीस्टार्ट के लिए उसकी भी कोशिश कर रहा है। एक पॉइंट पे दोनों मैक्लारेन्स ने बहुत स्लो कर दी स्पीड, और शायद ब्रेक्स उतने वार्म्ड अप नहीं थे या टायर्स उतने वार्म अप नहीं थे। I think I saw a little bit of smoke come out from the tires, जो लॉकअप के टाइम पे होता है वैसे, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन की गाड़ी के मतलब वो हार्ड टायर्स में टेम्परेचर नहीं था, ग्रिप नहीं मिल रही थी। एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट रियर एंड कर गया मैक्स वर्स्टैपेन लैंडो नॉरिस को। ओके, तो मैक्स वर्स्टैपेन सेफ्टी कार रीस्टार्ट थर्ड पोजीशन से कर रहा है ऑन हार्ड टायर्स विच आर नॉट रेडी। भाई साहब, जब ही ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे आए, मैक्स वर्स्टैपेन लास्ट टर्न ले रहा है और वो जैसे ही एग्जिट कर रहा है, एग्जिट कर्व के इधर गाड़ी ने जो स्नैप मारा है, रियर एंड जो बाहर निकला, जो ओवर स्टीयर किया है गाड़ी ने, और मैक्स वर्स्टैपेन ने जिस लेवल पे कंट्रोल किया है उस गाड़ी को, एनी अदर ड्राइवर इन दैट कार एंड दैट कार वाज इन द वॉल्स। एक और एक्सीडेंट होता था, एक और सेफ्टी कार आती थी, मैक्स वर्स्टैपेन ने उस गाड़ी को बचा लिया लेकिन अपनी पोजीशन नहीं बचा पाया। वो गाड़ी को बचाते वक्त मैक्स वर्स्टैपेन को इतना स्लो डाउन होना पड़ा कि यूजुअली वो टर्न अगर मैक्स वर्स्टैपेन 7th गियर पे लेता है तो फिर अभी उसे वो 6th गियर पे लेनी पड़ी।
ओके वो टर्न मैक्स वर्स्टैपन को ऑफ कोर्स ड्यू टू द स्नैप ही हैड टू डाउनशिफ्ट टू द 6th गियर, जहां पे यूजुअली वो एक्सेलरेट वो अपशिफ्ट करता था 8th गियर के लिए, ही हैड टू डाउनशिफ्ट टू द 6th गियर। पीछे था चार्ल्स लेक्लर्क एकदम पास। वो स्नैप के बाद चार्ल्स लेक्लर्क लिटरली वाज अंडर हिज रियर विंग, स्टेप्ड आउट, केम बिसाइड हिम, स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट जैसे ही क्रॉस किया चार्ल्स लेक्लर्क ने ओवरटेक। यहां पे एक स्लाइट बम्प हुआ, ओके चार्ल्स लेक्लर्क ट्राइड टू कम टू द रेसिंग लाइन, लेकिन मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी उधर थी। चार्ल्स लेक्लर्क ने देखा नहीं या फिर एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैक्स वर्स्टैपन हिलेगा नहीं, तो चार्ल्स को लगा कि मैक्स तो हट जाएगा तो फिर मैं ये रेसिंग लाइन ले सकता हूं, इसलिए उसने किया। मैक्स है, उसने बोला कि भाई अगर ये जगह पे अगर मेरी गाड़ी है तो फिर तू यहाँ पे आ नहीं सकता, तो इसलिए वहां पे एक थोड़ा बम्पिंग कार मूवमेंट हुआ। ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपन बाद में शिफ्ट हो गया, लेकिन चार्ल्स हैड ऑलरेडी मूव्ड इनटू P3 पोजीशन। लेकिन चार्ल्स के पीछे पीछे ये दोनों गाड़ियों की, मतलब चार्ल्स और मैक्स, इन दोनों गाड़ियों की स्लिप स्ट्रीम लेते हुए जॉर्ज रसल चार्ल्स के पीछे पीछे आते, मैक्स वर्स्टैपन के बाजू में। टर्न वन में चार्ल्स लेक्लर्क आगे है, वे क्लियर ऑफ मैक्स वर्स्टैपन, वे क्लियर ऑफ जॉर्ज रसल। लेकिन जॉर्ज रसल और मैक्स वर्स्टैपन ये दोनों साइड बाय साइड टर्न 1 के एपेक्स पे जाते हैं। टर्न 1 के एपेक्स पे जाने के बाद जॉर्ज रसल का हो जाता है एक ओवरस्टीयरी मोमेंट, अंडरस्टीयरी मोमेंट एक्चुअली, इट अंडरस्टीयर्ड अ लिटिल, वेंट ऑल्सो लिटिल बिट ऑन द एपेक्स, तो उसकी वजह से शायद ग्रिप भी चली गई होगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत स्नैप भी किया। मतलब इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। एक्चुअली इट वाज ओवरस्टीयर, जिसको अवॉइड करने के लिए जॉर्ज ने स्टीयरिंग व्हील थोड़ा एक घुमाया फटक से। इट वाज अ वेरी माइन्यूट एडजस्टमेंट, अ ब्लिंक एंड अ मिस मूव एक्चुअली। दैट इज हाउ फास्ट दीज F1 ड्राइवर्स आर, बाय द वे। तो एक ब्लिंक एंड मिस मूव की तरह जॉर्ज रसल ने क्विकली अपने स्टीयरिंग व्हील को शिफ्ट किया, लेकिन बाद में फिर से टर्न के डायरेक्शन में लेके आया। लेकिन वो जो फ्लिक था उसमें गाड़ी ने किया अंडरस्टीयर, और जॉर्ज रसल ने भी मैक्स वर्स्टैपन को एक बम्प दिया। मैक्स वर्स्टैपन ऑफ कोर्स वो बम्प की वजह से थोड़ा सा अनकंट्रोल, मतलब गाड़ी कंट्रोल से छूट गई, लेकिन वो टर्न 1 पे ही वो रन ऑफ एरिया है, ठीक है, जिसकी वजह से निको हल्केनबर्ग 5 प्लेसेस। सो एनीवे वो ही वेंट इनटू द रन ऑफ एरिया। जो रूल है कि अगर यहाँ पे आप अगर ट्रैक से बाहर निकल जाते हो तो फिर ये रन ऑफ एरिया लेने का, वो पूरा जब भी ट्रैक को रिजॉइन करता है वहां तक वो रन ऑफ एरिया में ही रहने का, एंड देन यू रिजॉइन द ट्रैक दैट वे। मैक्स वर्स्टैपन ने वैसे किया एंड ही रीजॉइंड इन फ्रंट ऑफ जॉर्ज रसल। फाइन। अभी ये होने के बाद टेलीकास्ट में, रेस टेलीकास्ट में मैक्स का रेडियो आता है पहले कि चार्ल्स लेक्लर्क जस्ट हिट मी, ही जस्ट रैन इनटू मी, रैम्ड इनटू मी, रैम्ड मी, व्हाटएवर। और फटक से एक और मैसेज आता है, he also did the same, I think that is a penalty। अभी पहला ऑब्वियसली चार्ल्स लेक्लर्क के बारे में, दूसरा रेडियो मैसेज है जॉर्ज रसल के बारे में, जो टर्न पे ये जो बम्प हुआ ना वो। 3-4 टर्न्स के बाद उसी लैप में जीपी रेडियो पे मैक्स को एक मैसेज देता है कि जॉर्ज रसल को पोजीशन दे दो, और यहां पे मैक्स की हटती है, यहां पे मैक्स की हटती है। रेडियो पे बहुत एग्रेसिवली वो जीपी को पूछ रहा है कि क्यों, यू नो, विद अ फ्यू स्टार थिंग, कि क्यों, व्हाई द ब्लीप एम आई सपोज टू गिव द पोजीशन बैक, कि मैं क्यों करूं, ये गलत मनूवर था, उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। जिसपे जीपी बहुत क्लियरली बोलता है दोज आर द रूल्स मैक्स, यही रूल्स है। हाँ शर्मनाक रूल्स है, लेकिन यही रूल्स है, तो इसलिए मेरी सलाह ये है तुम्हें कि तुम जॉर्ज को पोजीशन दे दो। अभी यहां पे मेरे ख्याल से ये चला, आई थिंक ये एक 3-4 लैप्स चला, ओके। और फाइनली आई थिंक ऑन द 63rd और 64th लैप मैक्स वर्स्टैपन एक पॉइंट के बाद बहुत स्लो डाउन हो जाता है, और ऐसा लग रहा है कि वो जॉर्ज रसल को पोजीशन दे रहा है। जॉर्ज रसल tries to take a turn, it's a left-handed turn. Max Verstappen is on the inside, absolutely having slowed down his car. George Russell comes to the outside of the turn and now decides to take the turn, and Max Verstappen just goes on and hits George Russell. Proper wheel banging. मतलब अभी ये फॉर्चुनेट था कि ये जो टकराना हुआ ये टायर ऑन टायर हुआ, मतलब ना मैक्स वर्स्टैपन का फ्रंट विंग को कोई डैमेज, ना
जॉर्ज रसल के साइड पॉड या फिर बॉडी या फिर फ्लोर को कोई डैमेज, इट वाज व्हील ऑन व्हील, ओके। लेकिन वो देखते वक्त इतना ऑड लगा। जॉर्ज रसल ऑब्वियसली उसका रेडियो मैसेज आया कि ये क्या था, व्हाट द, ओके, ये जॉर्ज रसल का रेडियो पे मैसेज आया ऑब्वियसली। अगले 2-3 टर्न्स में ही मैक्स वर्स्टैपेन फिर से एक पॉइंट पे स्लो डाउन हो गया, जॉर्ज रसल ने वो पोजीशन ले ली। बचे हुए 2 लैप्स मैक्स वर्स्टैपेन जॉर्ज रसल को चेज डाउन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं। ऑब्वियसली जॉर्ज रसल के पास स्क्रब्ड सॉफ्ट्स, मैक्स वर्स्टैपेन के पास हार्ड्स, न्यू हार्ड टायर्स। तो वो स्पीड डिफरेंशियल है ना, है। तो इसलिए ऑब्वियसली मैक्स वर्स्टैपेन ये नहीं कर पाया। अभी ये इंसिडेंट को वापस इन्वेस्टिगेट किया गया FIA स्टूवर्ड्स ने, और FIA स्टूवर्ड्स ने कहा, मतलब जैसे ही रेस खत्म हो गई, FIA स्टूवर्ड्स का मैसेज आया कि मैक्स वर्स्टैपेन ने ही कॉज्ड अ कोलिजन। सो वो इंसिडेंट के लिए मैक्स वर्स्टैपेन को एक 10 सेकंड पेनल्टी मिली। सो एक्चुअली ऑन ट्रैक फिनिशिंग ऑर्डर क्या थी? ऑस्कर पियास्ट्री फर्स्ट, लैंडो नॉरिस सेकंड, चार्ल्स लेक्लर्क थर्ड, जॉर्ज रसल फोर्थ, मैक्स वर्स्टैपेन फिफ्थ। लेकिन 10 सेकंड पेनल्टी मिलने के वजह से मैक्स वर्स्टैपेन वेंट ऑल द वे डाउन टू 10th पोजीशन, और उसके वजह से ये जो कोई भी ऊपर फिनिश किए हैं, लाइक निको हुल्केनबर्ग had actually finished P6th, लेकिन he gets the P5 position. लुइस हैमिल्टन P7th, उसको मिलती है P6 पोजीशन। ईजैक हजार 8th था, पियर गैसली 9th था, फर्नांडो अलोंसो को सिर्फ 1 पॉइंट मिला था। लेकिन इन सब लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक पोजीशन एक्स्ट्रा मिलती है, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन हैज बीन डिमोटेड फ्रॉम P5 टू P10। अभी ये हुआ, राइट, ये सब कुछ हुआ। अभी मैं जो बोल रहा हूं ना कि ये वीडियो लंबा होगा, दोस्तों ये वीडियो लंबा होने की मतलब पॉसिबिलिटी है कितना? अभी हम लोग कितना बात कर रहे हैं, आधा घंटा, ओके। मैं शायद इस टॉपिक पे और 1.5-2 घंटा बात कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको उतना बोर नहीं करूंगा। अगर इस पे और बातें करनी हो तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखिए, एक लाइव सेशन या फिर ऐसा कुछ तो रखेंगे जहां पे इंटरैक्ट कर पाए, ठीक है। लेकिन अभी यहां पे मेरे कुछ सवाल शुरू होते हैं। सबसे पहली बात, जब ये सेफ्टी कार आती है, रेड बुल रेसिंग जैसी टीम, उन्होंने ये कैसे सोचा कि मैक्स वर्स्टैपेन को पिट स्टॉप के लिए बुलाना चाहिए? उन्होंने ये कैसे सोचा कि मैक्स को 4th पिट स्टॉप देते हैं, नए टायर्स, और वो भी हार्ड्स? हैना श्मिट्स, you beautiful woman with a beautiful face, with a beautiful brain, what happened? अभी इस पे थोड़े मतलब मैं और मेरे दोस्तों ने बहुत बातें की, बहुत डिबेट किया। कुछ लोगों को लगा कि हाँ सही बात है, बुलाना तो चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन के पास सॉफ्ट टायर्स है। 40th या 41st लैप पे पिट स्टॉप लिया है, 48th लैप पे सेफ्टी कार आई है, तो 8 लैप्स मैक्स वर्स्टैपेन उन सॉफ्ट टायर्स को दौड़ा रहा है। हाँ, लेकिन अगर 3 स्टॉप स्ट्रैटेजी ही अगर थी पहले से, यानी कि मैक्स वर्स्टैपेन को जब भी वो सॉफ्ट टायर्स मिले तभी ऑब्वियसली वो उस हिसाब से चला रहा था, है ना, कि अभी इन्हीं सॉफ्ट टायर्स को लेके 66th लैप तक जाना है, इन्हीं सॉफ्ट टायर्स पे रेस खत्म करनी है, यानी कि ये टायर्स को मैनेज किया है मैक्स वर्स्टैपेन ने। हाँ, थोड़ा पुश किया होगा शायद, शायद वो सोच रहा है कि पीछे एक फ्री पिट स्टॉप की विंडो ओपन हो जाएगी, तो फिर सॉफ्ट टायर्स मरने के बाद हम लोग आएंगे, एक फ्री पिट स्टॉप ले लेंगे, जहां पे पिट स्टॉप हो जाता है, नए टायर्स मिलते हैं, हम जब भी ट्रैक पे आते हैं तभी अपनी पोजीशन गई नहीं है, पीछे भी कोई नहीं है, नो थ्रेट नो रिस्क, मे बी दैट इज व्हाट इज थिंकिंग। बट 48th लैप पे सेफ्टी कार आई है, ये सेफ्टी कार एक कम से कम 3-4 लैप्स तो चलेगी, यानी कि 52nd, 53rd, 54th लैप तक जाएगी। ये वाली सेफ्टी कार बहुत लंबा चली, 58th लैप तक चली, तो ऑब्वियसली और भी बेहतर हुआ, ओके। अगर मैक्स वर्स्टैपेन अगर सॉफ्ट टायर्स पे ही रहता तो मेरा एक्सपेक्टेशन था, जब सेफ्टी कार आई, दोनों मैक्लारेन पिट्स के अंदर आए थे, मैक्स वर्स्टैपेन को बाहर रखो, स्क्रब्ड सॉफ्ट पे भी सेफ्टी कार के पीछे मैक्स वर्स्टैपेन टायर्स को कंजर्व करता है। मैक्स वर्स्टैपेन, हम सबको पता है, जब भी सेफ्टी कार रीस्टार्ट के बारे में हम बात करते हैं ना, तभी मैक्स वर्स्टैपेन कितना अमेजिंग है। आई एम प्रिटी श्योर कि आफ्टर अ सेफ्टी कार रीस्टार्ट
मैक्स वर्स्टैपन एटलीस्ट 2 लैप्स तो मैक्लारेंस के आगे रहता। अच्छा, दूसरी चीज, रेडबुल रेसिंग को पता है कि बाकी सारे टीम के पास, किसी के भी पास नए सॉफ्ट्स नहीं है, सो एवरीबडी इज गोइंग टू कम आउट विथ स्क्रब्ड सॉफ्ट्स, नॉट न्यू। हाँ, मान लेता हूं कि 8 लाख पुराने सॉफ्ट्स नहीं है, लेकिन सॉफ्ट्स ही है और स्क्रब्ड है। मैक्स वर्स्टैपन सेफ्टी कार रीस्टार्ट्स में एक्सपर्ट है। मैक्स वर्स्टैपन बहुत अच्छा डिफेंस कर लेता है। अगर P3 पोजीशन ही अगर मेंटेन करनी थी तो फिर सेफ्टी कार में मैक्स को बाहर ही क्यों नहीं रखा, क्यों अंदर लाया पिट स्टॉप के लिए? ओके, चलो अंदर लाया, फाइन, यू नो क्यों, व्हाई, बिकॉज या ओके, यू नीड, आई मीन लेट्स गिव हिम बेटर टायर्स। सॉफ्ट्स बहुत जल्दी डिग्रेड भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, सॉफ्ट्स है तो उसे जरा बेटर टायर कंपाउंड पे डालते हैं हम लोग, इट्स ओके। अगर वही पोजीशन अगर रही तो फिर इसलिए उसको पिट स्टॉप में बुला देते, ओके। न्यू हार्ड्स, दोस्तों मैंने इस पे थोड़ा रिसर्च किया, मैंने रेस को वापस मैंने देखा। जो जो अपने फ्रेंड्स है जो F1 देखते हैं, जो F1 टीवी पे देखता है ना, तो F1 टीवी पे ये रेस फिर से लगाओ। जैसे ही सेफ्टी कार आती है, मैक्स वर्स्टैपन के ऑन बोर्ड फुटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैक्स वर्स्टैपन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेस को देखो। ऑन बोर्ड फुटेज में आपको रेडियो भी सुनाई देता है, रियल टाइम रेडियो। आई एम गेसिंग, आई मीन अ लिटिल डिले ऑफ कोर्स, बट स्टिल एज रियल टाइम एज पॉसिबल। सेफ्टी कार जैसे ही डिक्लेयर हो गई, मैक्स वर्स्टैपन ने रेडियो पे एक मैसेज पूछा, मतलब रेडियो पे पूछा कि क्या अपने पास फ्रेश टायर्स है? अगर फ्रेश टायर्स होंगे देन इट विल मेक अ डिफरेंस। फ्रेश टायर्स की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है, कुछ फायदा हो सकता है। जिसपे जीपी का आई गेस मैसेज आया कुछ तो कि अंडरस्टूड, ओके, मतलब ऐसा कुछ तो एक मैसेज आया। और बाद में जीपी ने मैक्स को पिट स्टॉप के लिए बुला लिया। पिट स्टॉप खत्म होने के बाद ही, जैसे ही मैक्स बाहर आ रहा था, मैक्स ने रेडियो पे मैसेज वापस, मतलब रेडियो पे पूछा, जो ऑब्वियसली अपने को टेलीकास्ट पे भी सुनाई दिया हमें। ओके, मैक्स ने रेडियो पे पूछा कि ये कौन से टायर्स है, ये मैं हार्ड टायर्स पे क्यों हूं? जीपी ने उसको बताया कि हाँ हाँ ये हार्ड टायर्स ही है, न्यू हार्ड्स। मैक्स ने पूछा न्यू, व्हाई एम आई ऑन द हार्ड टायर्स? जीपी ने बोला कि क्योंकि अपने पास और कोई नया फ्रेश सेट नहीं था। मैक्स ने पूछा कि किसी ने भी रेस में हार्ड टायर्स इस्तेमाल किए हैं? जीपी ने बोला नहीं। What happened, Red Bull? What the hell happened? मैक्स ने रेडियो पे क्या अपने पास फ्रेश टायर्स है ये पूछा, तो तुम लोगों ने सोचा कि मैक्स को फ्रेश टायर्स दे देते, फिर वो हार्ड्स ही क्यों ना हो? व्हाट? जो बाकी के टाइम पे ना, जो मैक्स और जीपी के बीच में कम्युनिकेशन इतना इजी होता है, इतना क्लियर होता है। एक चीज मुझे ये नहीं समझी है कि सबसे पहली बात, ये पिट स्टॉप लेना क्यों जरूरी था, एक। दूसरी बात, चलो अगर लेना ही था तो फिर हार्ड टायर्स क्यों? जस्ट बिकॉज मैक्स आस्क्ड फॉर फ्रेश टायर्स। और जीपी ने मैक्स को बताया क्यों नहीं कि फ्रेश है लेकिन हार्ड है? स्क्रब्ड मीडियम्स हो सकते हैं आपके पास, स्क्रब्ड सॉफ्ट्स हो सकते हैं आपके पास। पीटर विंडसर, वापस मैंने लास्ट वीडियो में भी उनके बारे में शाउट आउट दिया था एक मोनाको के वीडियो में। तो पीटर विंडसर का चैनल जब भी मैं देखता हूं, पीटर विंडसर ने अपने वीडियो में बताया है कि रेडबुल के पास एक स्क्रब्ड सॉफ्ट का एक सेट था, एक और सेट था स्क्रब्ड सॉफ्ट का। तो सॉफ्ट्स पे क्यों नहीं लाया? हार्ड्स, अच्छा ये बताया क्यों नहीं मैक्स को कि फ्रेश टायर्स है लेकिन हार्ड है, चलेंगे क्या? क्योंकि बाकी के सारे गाड़ियां जो भी मीडियम्स, अगर मीडियम पे भी रहेंगे तो भी हार्ड टायर अगर गाड़ी पे रहेंगे ना, तो फिर बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये कम्युनिकेशन क्यों नहीं हुआ जीपी और मैक्स में? ओके, एनीवे, हार्ड टायर्स पे लेके आए, फाइन। अभी यहां पे मैक्स की ये वीडियो के बाद, मतलब ये मैसेज के बाद ही, ओके, ये हार्ड टायर्स क्यों है, तभी आई एम प्रिटी श्योर मैक्स की हटी है, क्योंकि इतनी अच्छी गाड़ी चलाई है बंदे ने। बाकी की पूरी स्ट्रेटेजी ऑल्सो, ओके, फुल क्रेडिट टू रेड बुल रेसिंग, फुल क्रेडिट टू हैना श्मिट्स,
the strategy specialist at Red Bull team. Full credit to Christian Horner, to everyone in the team, सारे pit crew members, सब लोग Red Bull Racing के सारे members को hats off कि तुम लोगों ने इतनी amazing strategy बनाई थी 3 pit stops वाली, ओके, जहां पे स्क्रब सॉफ्ट स्टार्ट करते वक्त, न्यू सॉफ्ट, क्योंकि पहले पिट स्टॉप के बाद दोनों मकलारेंस, बाकी के सारे गाड़ियां ये स्क्रब्ड सॉफ्ट्स पे गए. मैक्स वाज द ओनली पर्सन ऑन न्यू सॉफ्ट्स, जिसकी वजह से मैक्स वाज वे फास्टर देन एवरीबॉडी एल्स. बहुत बहुत तेज, इसलिए बहुत बहुत ओवरटेक्स करते हुए गया मैक्स वर्स्टैपेन अपने पहले पिट स्टॉप के बाद. तो बाकी का सब कुछ रेडबुल टीम ने बहुत अच्छा किया था. मैक्स वर्स्टैपेन ने खुद उस स्ट्रैटेजी को जस्टिफाई करे इस हिसाब से गाड़ी चलाई है. ओके, अमेजिंग, परफेक्ट, एवरीवेयर मैक्स की हटी है कि सेफ्टी कार में पिट स्टॉप ले रहे हैं हम लोग, और आप गाड़ी पे क्या चढ़ा रहे हो, न्यू हार्ड्स, जिसके वजह से मैक्स विल बी एट अ सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज कंपेयर्ड टू एवरीबॉडी एल्स ऑन ट्रैक. और वो भी सेफ्टी कार के पीछे, जहां पे बाकी के सारे गाड़ियां अपने सॉफ्ट टायर्स को बहुत इजीली वार्म अप कर पाए, मैक्स नहीं कर पाएगा. सेफ्टी कार की रीस्टार्ट मैक्स ने बहुत एग्रेसिवली ली. ऑब्वियसली सोचा कि जितना अच्छा हो सके उतना सेफ्टी कार रीस्टार्ट करते हैं हम, लेकिन वहां पे ऑब्वियसली गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई क्योंकि टायर्स आर नॉट रेडी. यू कांट रेडी द टायर्स, you can't ready the hard tires behind a safety car and fight against cars which are on soft tires. You can't. Max tried his level best. गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, मैक्स ने बचा ली, मैक्स ने ट्रैक पे रखा. चार्ल्स लेक्लर्क बाजू में आया, ओवरटेक, यस, बाउंड टू बी. जॉर्ज रसल आया, लैप 1, टर्न 1, बंपिंग, ओके. मैक्स ने पोजीशन रखी अपने पास, और बाद में जीपी का मैसेज आता है जॉर्ज रसल को पोजीशन दे दो. ओके, अभी जो F1 2024 और ये 2025 वाला सीजन फॉलो कर रहा है, उन सबको पता है मैक्स वर्स्टैपेन एंड जॉर्ज रसल आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, राइट? ओके, आई होप द सार्केज्म वाज क्लियर देयर. तो आप रेडियो पे मैक्स वर्स्टैपेन को बता रहे हो कि जॉर्ज रसल को पोजीशन दे दो, जो मैक्स को लगता है कि जॉर्ज रसल डिजर्व नहीं करता, क्योंकि दैट पर्टिकुलर मूव was illegal, it was dangerous, it was not good. Max Verstappen is fighting on the radio कि ये गलत है और इसको पेनल्टी दो, और Red Bull डिसाइड करती है कि मैक्स को बताते हैं कि जॉर्ज को पोजीशन वापस दे दो. क्यों? तो यहां पे फिर से मेरे कुछ दोस्तों के साथ मैंने जब बातें की तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो पोजीशन देना जरूरी था, या फिर दे देता तो बेहतर है, क्योंकि अपेरेंटली जब भी FIA इन्वेस्टिगेशन करती है ना, तो टीम कांटेक्ट में हो सकती है FIA स्टूवर्ड्स के साथ, लेकिन अगर स्टूवर्ड्स ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब एक पेनल्टी आ सकती है. तो इस पेनल्टी को अवॉइड करने के लिए रेड बुल रेसिंग ने सोचा कि मैक्स तू पोजीशन दे दे, ठीक है, P4 का P5 हो जाएगा, लेकिन वो इतना अच्छी तरीके से दे कि तू जब भी पोजीशन दे देगा ना, देन यू कैन ओवरटेक हिम अगेन. ओके, जैसे हुआ था मैक्स वर्स्टैपेन, लुइस हैमिल्टन, या फिर पहले भी हुआ है ये कि जहां पे पोजीशन वापस देने के लिए कहा गया है, और देने के बाद ही फटक से कोई तो DRS जोन का या फिर ऐसे कोई तो एडवांटेज लेके या फिर स्लिप स्ट्रीम को इस्तेमाल करते हुए एक फटक से ओवरटेक कोई तो कर लेता है. तो रेड बुल को लगा था कि शायद मैक्स वर्स्टैपेन वैसे करेगा, उनको वो एक्सपेक्टेशन थी मैक्स वर्स्टैपेन से, लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन की हटी हुई थी, और मैक्स वर्स्टैपेन ने ही डिसाइडेड टू प्ले बम्पिंग कार्स इन रियल सेंस. दोस्तों, मैं जेन्युइनली बताता हूं, मैंने बहुत टाइम लेने के बाद भी, बहुत कुछ रिसर्च करने के बावजूद, जब भी मेरे को बात करनी है, तभी मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एग्जैक्टली जो कुछ भी है ना, वो बताऊं कैसे. व्हाट हैज हैपेंड टू रेड बुल अगेन? अगर मैं रेड बुल में रहता अभी, ओके, ये पर्टिकुलर रेस के टाइम पे, अगर मैं रेड बुल रेसिंग में रहता, मैं मैक्स को नहीं बताने वाला जॉर्ज को पोजीशन वापस देने. अगर FIA स्टूवर्ड्स के साथ बात कर रहा हूं, तो FIA स्टूवर्ड्स ने मुझे बताना चाहिए कि मैक्स को बताओ पोजीशन वापस दे दे, वरना हम पेनल्टी मारेंगे. अगर स्टूवर्ड से रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैं मैक्स को कुछ भी नहीं बता रहा हूं मैं. ओके, आई डोंट केयर अबाउट द 8 पेनल्टी पॉइंट्स ऑन ए सुपर लाइसेंस.
आई डोंट केयर अबाउट द 5 सेकेंड 10 सेकेंड पेनल्टी दैट ही माइट गेट, क्योंकि मुझे यहां पे मेरे नजर में है P4 डैमेज लिमिटेशन, राइट। मैं मैक्स को नहीं बताने वाला पोजीशन वापस दे दे, मैं मैक्स को बोलूंगा P4 को डिफेंड कर, जब तक स्टुअर्ट से मैं कुछ नहीं सुनता। दूसरी चीज, दैट टर्न 1 इंसिडेंट, जॉर्ज वॉज एट फॉल्ट। टर्न 1 लैप 1 इंसिडेंट, ये जो बंपिंग कार वाली सिचुएशन जो हुई, ओके, ये मैं जॉर्ज रसल के बारे में बात कर रहा हूं, चार्ल्स लेक्लर्क के बारे में हम बाद में बात करेंगे। वो जो चार्ल्स लेक्लर्क वाला जो बंपिंग कार इंसिडेंट था उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूं। ये जॉर्ज रसल और मैक्स वर्स्टैपेन लैप सेफ्टी कार रिस्टार्ट के बाद वाला जो टर्न 1 इंसिडेंट था उसके बारे में। तो वहां पे अगर आप ठीक से देखें, और ये जब भी टीम में जब भी रहता है ना, तभी उनके पास उनको काफी हद तक डेटा दिखते रहता है। आई थिंक अगेन F1, Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren, any Formula 1 टीम, Aston Martin, फर्नांडो अलोंसो, कोई भी अगर मुझे अगर भाई साहब सच में अगर गैरेज में बिठा के अगर वो पूरा सेटअप एक बार दिखाए तो यार आई विल बी इन हेवन। बट एनीवे, उनके पास काफी हद तक डेटा रहता है, उनके पास काफी हद तक जानकारी होती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई एम प्रिटी श्योर दैट समबडी मस्ट हैव सीन जॉर्ज रसल स्ट्रगल एट दैट टर्न 1 एपेक्स, ओके, जहां पे वो इनसाइड ऑफ द ट्रैक पे आया, जहां पे उसके गाड़ी ने अंडर स्टीयर किया। चलो एटलीस्ट ये स्टीयरिंग व्हील ट्विचिंग अगर नहीं दिखा रहेगा तो भी अंडर स्टीयर किया गाड़ी ने, ये तो दिखा होगा किसी को तो कि जॉर्ज रसल हैज नॉट टेकन द एपेक्स द वे इट इज सपोज्ड टू बी टेकन। सो इसीलिए जॉर्ज रसल का अगर इंपैक्ट हुआ है वहां पे, जॉर्ज रसल इज एट फॉल्ट। जॉर्ज रसल हैड नॉट ओवरटेकन मैक्स वर्स्टैपेन देयर येट। तो इसीलिए जब भी मैक्स वर्स्टैपेन ट्रैक को रिजॉइन करता है जॉर्ज रसल के आगे, मैक्स वर्स्टैपेन डिजर्व्स टू स्टे इन फ्रंट। और ये बस मैं बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एफआई स्टूवर्ड्स का भी ये डिसीजन था कि उस इंसिडेंट में देयर इज नो पेनल्टी। ओके, देयर इज नो पेनल्टी इन द सेंस उन्होंने जॉर्ज रसल को पेनलाइज नहीं किया, उनका कहना था कि दैट वाज अ रेसिंग इंसिडेंट। लेकिन अगर मैक्स वर्स्टैपेन ने पोजीशन नहीं दी होती जॉर्ज रसल को, रेसिंग इंसिडेंट है तो इसलिए मैक्स वर्स्टैपेन को भी वो पेनलाइज नहीं करते। There wouldn't have been a 5 second penalty, there wouldn't have been a 10 second penalty, there would have been no penalty on Max Verstappen. तो क्यों जीपी ने मैक्स वर्स्टैपेन को बताया? किसने कहा जीपी को कि मैक्स वर्स्टैपेन को बताओ जॉर्ज रसल को पोजीशन वापस देने? यूजुअली ऐसे सिचुएशंस में you have a person like say Jonathan Wheatley. Jonathan Wheatley takes these decisions. Sorry, Jonathan Wheatley used to take these decisions at Red Bull. जब भी जॉनथन व्हीटली रेड बुल में थे तभी वो ये सारे डिसीजंस लेते थे कि अगर स्टूवर्ड्स के साथ बात करनी है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे ड्राइवर को पेनल्टी पड़ सकती है, अगर किसी ड्राइवर ने एक पोजीशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये डिसीजंस जॉनथन व्हीटली लेते थे। अभी जॉनथन व्हीटली रेड बुल में है नहीं, तो अभी जॉनथन व्हीटली की जगह पे कौन ये डिसीजन ले रहा है? आई एम एक्सपेक्टिंग दिस डिसीजन इज प्रोबेबली नाउ टेकन बाय क्रिश्चियन हॉर्नर. Is Christian Horner thinking about the super license points? The penalty? 8 points थे मैक्स वर्स्टैपेन के सुपर लाइसेंस, द सुपर लाइसेंस पे 8 पेनल्टी पॉइंट्स, ओके, मैक्स वर्स्टैपेन के सुपर लाइसेंस पे। ये जब भी 12 होते ना 12, तो तभी मैक्स वर्स्टैपेन को मिलेगा 1 रेस बैन। जून 30th तक मैक्स वर्स्टैपेन हैज टू बी केयरफुल नाउ, क्योंकि ये जो जॉर्ज रसल के बाद वो जो दूसरा वाला जो बंपिंग कार इंसिडेंट हुआ ना, उसकी वजह से मैक्स वर्स्टैपेन को 3 पेनल्टी पॉइंट्स मिले। तो अभी मैक्स वर्स्टैपेन के सुपर लाइसेंस पे है 11 पेनल्टी पॉइंट्स, एक और पेनल्टी पॉइंट और मैक्स वर्स्टैपेन को 1 रेस बैन। लेकिन अगर जून 30th तक मैक्स वर्स्टैपेन को एक भी पेनल्टी पॉइंट नहीं मिलेगा तो फिर 2 पेनल्टी पॉइंट्स उनके एक्सपायर हो जाएंगे। ओके, ये जो पेनल्टी पॉइंट्स मिलते हैं ये 1 साल के लिए रहते हैं, 1 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। सो जून 30th को 2 पेनल्टी पॉइंट्स एक्सपायर हो जाएंगे, लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन के सुपर लाइसेंस पे फिर भी 9 पेनल्टी पॉइंट्स होंगे। और 2 जो पेनल्टी पॉइंट्स एक्सपायर होते हैं ना, वो कुछ सितंबर में वगैरह होते हैं। तो सितंबर तक फिर से मैक्स वर्स्टैपेन को थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा ट्रैक पे, कितना एग्रेसिव हो सकता है कितना नहीं हो सकता। देखो, हमें तो पता है कि मैक्स वर्स्टैपेन को फर्क नहीं पड़ता 1 रेस बैन का, है ना। अगर मैक्स वर्स्टैपेन की हट गई तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, वो टीम ऑर्डर्स डिफाई कर देगा, वो एफआई के रूल्स को डिफाई कर देगा, वैसे वो कर सकता है।
ही कैन डू दैट एंड दैट्स फाइन। लेकिन रेड बुल क्या हुआ है, वापस मुद्दे पे आते हैं, क्या हुआ है, हु टुक दिस डिसीजन? इतनी फैंटास्टिक 3 स्टॉप स्ट्रेटजी एग्जीक्यूट करने के बाद किसने लिया डिसीजन सेफ्टी कार के पीछे पिट स्टॉप लेने का? किसने लिया डिसीजन वो पिट स्टॉप में गाड़ी पे नए हार्ड टायर्स लगाओ? किसने लिया डिसीजन कि मैक्स को बताओ कि यार पोजीशन तू वापस दे दे? Who is taking these calls now? इसके वजह से क्या हुआ है पता है? ऑस्कर पियास्ट्री को मिले हैं 25 पॉइंट्स, मैक्स वर्स्टैपेन को मिला है 1। इसके वजह से क्या हुआ है पता है? ऑस्कर पियास्ट्री और मैक्स वर्स्टैपेन के बीच में 49 पॉइंट्स की गैप है। इसके वजह से क्या हुआ है पता है? कल अगर ऑस्कर पियास्ट्री एक रेस कंप्लीट ना करे, एक रेस फिनिश ना करे, उसको एक रेस में बिल्कुल ही पॉइंट्स ना मिले और मैक्स वर्स्टैपेन अगर वो रेस जीत जाए, फिर भी ऑस्कर पियास्ट्री रिमेन्स 24 पॉइंट्स अवे फ्रॉम मैक्स वर्स्टैपेन। दिस रेस might have just broken Max Verstappen's 5th World Drivers' Championship dreams, hopes, aspirations. 5th in a row at least. आगे जाके मैक्स को शायद 5th ड्राइवर्स चैंपियनशिप मिल भी सकती है। इस साल मिलना बहुत बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल। दिस वॉज अ रेस, ओके, द स्पेनिश ग्रां प्री। रेड बुल ने जो बहुत अमेजिंग तरीके से एक रेस का बेस बनाया टिल द लैप 48। लैप 48 के बाद इट केम डाउन जस्ट अ लिटिल बिट। लैप 58 के बाद इट ऑल वेंट टू डस्ट, इट ऑल वेंट टू डस्ट। स्पेनिश ग्रां प्री, स्पेशली ये वाली, probably the last Grand Prix at Circuit de Catalunya, Barcelona for some time now, might just be the start of the downfall of Red Bull Racing in 2025. क्योंकि मैक्स डेफिनेटली खुश नहीं था, बिल्कुल ही खुश नहीं था। हाँ, उसने ज्यादा कुछ बोला नहीं है इंसिडेंट के बारे में ऑब्वियसली, क्योंकि वो शायद उसने पर्पसली किया भी होगा। देखिए अभी ये वापस मैंने ऑन बोर्ड फुटेज देखा, मैंने रेस को बार बार देखा, मैंने अलग अलग रिसोर्सेज से वीडियोस देखे और वहां से मुझे ये पता चल रहा है रेस के दौरान हमें मैक्स का ऑन बोर्ड फुटेज नहीं दिखा। बराबर, क्यों नहीं दिखा आई डोंट नो। F1 ने मैक्स का ऑन बोर्ड फुटेज ना दिखाते हुए काइंड ऑफ हिंट किया कि मैक्स ने ये जानबूझ के किया, नहीं, गलत। मैक्स वर्स्टैपेन को इतना नेगेटिव सेंस में पोर्ट्रे करते हैं ना लोग, इतना विलनस फॉर्म में पोर्ट्रे करते हैं लोग। हाँ, मैं ये आपको कह सकता हूं कि मैक्स का वो जो इंसिडेंट था वो पूरा पॉजिटिव नहीं है, सॉरी, पूरा एकदम मतलब उससे एकदम ही गलती हो गई वगैरह वगैरह, ऐसी बात नहीं है। कुछ चीजें उसने ऑब्वियसली की है, ओके, जिसमें से 2 चीजें मैं आपको बता सकता हूं। तो ये वो वाला जो इंसिडेंट हुआ, उसके पहले का अगर आप कॉर्नर देखें, ठीक है, तो मैक्स वर्स्टैपेन जैसे ही वो कॉर्नर में से बाहर आ रहा था, गाड़ी को आउट ऑफ द रेसिंग लाइन जब वो लेके गया और गाड़ी को स्लो डाउन किया कि जॉर्ज रसल उसको पास कर पाए, तो वहां पे भी मतलब ऑफ द रेसिंग लाइन ऑफ कोर्स उसकी गाड़ी स्किड कर रही थी। मतलब उन हार्ड टायर्स में तब भी टेम्परेचर नहीं था, ग्रिप नहीं थी, ओके। सो मैक्स वाज स्टिल नॉट इन कंट्रोल एज ही वाज गिविंग रूम फॉर जॉर्ज रसल टू पास। तो मैक्स की गाड़ी तभी भी कंट्रोल में नहीं थी, वो हार्ड टायर्स की वजह से। जॉर्ज रसल उसको ओवरटेक करते हुए आगे चला गया, लेकिन वो पूरी तरीके से आगे नहीं गया। ऑफ कोर्स डिस्टेंस था दोनों में, लेकिन जॉर्ज रसल का शायद जो रियर विंग है वो मैक्स वर्स्टैपेन के फ्रंट विंग से शायद अलाइंड होगा, जब भी मैक्स वर्स्टैपेन ने वापस एक्सेलरेट करना शुरू किया, ट्राइंग टू रिमेन एज क्लोज एज पॉसिबल टू जॉर्ज रसल। या शायद मैक्स वर्स्टैपेन को लगा कि यहां पे ओवरटेक हो गया है, तो अभी मैं एपेक्स पे वापस एक ओवरटेक ट्राई कर सकता हूं, इसलिए शायद मैक्स वर्स्टैपेन ने एक्सेलरेट करने की कोशिश की। जॉर्ज रसल को लगा कि मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत ही आराम से मुझे पोजीशन दे दी है, तो यानी कि ये पोजीशन मेरी है, मैक्स अभी अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसलिए जॉर्ज रसल ने डायरेक्ट मतलब फ्रॉम आउट ऑफ द ट्रैक ही डिसाइडेड टू कम टू द एपेक्स। ऑब्वियसली रेसिंग लाइन है, वो कर सकता है, लेकिन उसने भी ये किया विदाउट एक्सपेक्टिंग कि मैक्स वर्स्टैपेन यहां पे एक ओवरटेकिंग मूव ट्राई कर रहा है, जो शायद मैक्स वर्स्टैपेन ट्राई कर रहा था। आई रियली डोंट नो।
लेकिन मैक्स वर्स्टैपन एक पॉइंट के बाद स्टीयरिंग व्हील अपना घुमाने लगा। वापस मेरे ख्याल से वो हार्ड टायर्स, ग्रिप नहीं थी, शायद ब्रेक भी नहीं कर पाई गाड़ी, उतनी डिसेलरेट की नहीं गाड़ी ने, और वहां पे वो टकराना हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी एक बात कर सकता हूँ कि एपेक्स और मैक्स वर्स्टैपन के बीच में भी काफी गैप थी वैसे। तो आई डेफिनेटली थिंक दैट मैक्स वाज ट्राइंग टू मेक इट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर जॉर्ज। ही वाज ट्राइंग टू मेक इट डिफिकल्ट। शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैक्स के जॉर्ज इतना जल्दी एपेक्स के लिए आ जाएगा, या शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैक्स को देख के जॉर्ज खुद थोड़ा आउट ऑफ द ट्रैक रहेगा या फिर थोड़ा पीछे रहेगा, स्लो डाउन होगा, जो जॉर्ज ने ऑब्वियसली किया नहीं। जॉर्ज इज एंटाइटल्ड टू डू वॉट एवर ही डिड। आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे जॉर्ज की कोई गलती है, लेकिन बस मैं ये कह रहा हूं कि मैक्स वर्स्टैपन ने ये सब कुछ डेलिबरेटली किया वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं लगता मुझे। मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स उसने वो उतना आसान नहीं किया जॉर्ज रसल के लिए जो करना चाहिए था, जो करने की जरूरत थी। लेकिन इसके वजह से ऑफ कोर्स मतलब वो मैक्स ने किया नहीं, और क्योंकि हटी थी, और इसके वजह से बेसिकली वो 10 सेकंड पेनल्टी मिली, जिसके वजह से मैक्स P10 फिनिश किया है मैक्स ने इस रेस को। सो इसके ऊपर ऑफ कोर्स मैक्स का नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पे एक कमेंट आया कि एक्साइटिंग स्ट्रेटेजी थी, बाकी की रेस पूरी अच्छी तरीके से हुई, लेकिन सेफ्टी कार के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके वजह से वो खुश नहीं था, और उसने उसका फ्रस्ट्रेशन कुछ ट्रैक पे निकाला या ऐसा कुछ, तो मेरे ख्याल से वो कोट था, मैं डालूंगा अपने वीडियो में, सो डेफिनेटली गिव दैट अ रीड। सो आई थिंक दैट वाज बेसिकली मैक्स अपोलोजाइजिंग। सॉरी वर्ड नहीं है उस मैसेज में, एंड आई डोंट थिंक इट इज रियली अपॉलॉजी, इट इज जस्ट रिग्रेट। उसे अफसोस तो डेफिनेटली महसूस हो रहा है जो कुछ भी हुआ ऑन ट्रैक। उसको पता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं थी। हाँ, टीम में किसी ने तो, क्योंकि ये जो हुआ है ना, उसके लिए रेडबुल ही जिम्मेदार है। रेडबुल में कौन, ये मुझे नहीं पता, लेकिन रेडबुल ही जिम्मेदार है। और मराठी में वापस एक कहावत है, वड्याचं तेल वांग्यावर, यानी कि किसी एक का गुस्सा हम दूसरे पे निकालते हैं। तो यहां पे मैक्स वर्स्टैपन को शायद ये रियलाइज हो रहा है कि उसने ऑन ट्रैक वो किया है, उसका गुस्सा टीम पे था, वो उसने जॉर्ज रसल पे निकाला है। नॉट गुड। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। ये सब कुछ होने के बाद इट वाज गुड टू सी दो कि रेस खत्म होने के बाद मैक्स वर्स्टैपन जैसे सब गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए जा रहा था, दोनों मकलारन्स दिखने के ऊपर मैक्स ने उनको पास करते करते उनको एक थम्स अप दे रहा था वो। So, he appreciated the race that the McLarens drove, that the McLaren drivers drove. That was good to see. बाकी दोस्तों 48th लैप तक मैक्स वर्स्टैपन की रेस वाज अमेजिंग टू सी, लेकिन वो इंसिडेंट आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज गोइंग टू बॉदर मैक्स एज वेल। दैट वाज नॉट गुड बाय मैक्स, नॉट गुड। अभी ये जो मैंने कहा था ना, मैक्स और एपेक्स के बीच में जगह थी, ओके, ये इंसिडेंट को लेके हम बात करते हैं मैक्स और शार्ल्स के बम्पिंग कार्स इंसिडेंट के बारे में, जो सेफ्टी कार रीस्टार्ट के पहले ही लैप में हुआ। सो ऑब्वियसली मैक्स टर्न नंबर 14 से बाहर आ रहा है, ह्यूज स्नैप, ह्यूज ओवरस्टीयर, गाड़ी को कंट्रोल करते हुए डाउन शिफ्ट, गाड़ी का बहुत स्पीड चला गया है, वापस एक्सेलरेट करते हुए अप शिफ्ट, चार्ल्स लेक्लर्क ने उसे ओवरटेक कर लिया। अभी यहाँ पे चार्ल्स लेक्लर्क डिसाइडेड टू कम ऑन द रेसिंग लाइन, लेकिन मैक्स का फ्रंट व्हील ये चार्ल्स लेक्लर्क के बाजू में था दोस्तों, मतलब चार्ल्स के बाजू में, ओके। हाँ, चार्ल्स की गाड़ी लंबी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वो F1 ड्राइवर सब ऐसे बैठते हैं ना, उनके पैर यहाँ पे आगे होते हैं। मैक्स चार्ल्स लेक्लर्क इधर है, लेकिन चार्ल्स लेक्लर्क के यहाँ पे आई एम प्रीटी श्योर मैक्स वर्स्टैपन का पहला पहिया था, द फ्रंट राइट, and Charles tried to go in. Charles tried to move into the space that is occupied by Max Verstappen's car. तो यहाँ पे Max Verstappen ने क्या करना चाहिए, मतलब क्या, he has to vanish, he has to teleport, what? Okay, okay. इसका मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यहाँ पे चार्ल्स की गलती है। हाँ, चार्ल्स की गलती है। वापस एक बार पीटर विंडसर, सो पीटर विंडसर का कहना है कि यहाँ पे एक्चुअली चार्ल्स लेक्लर्क को एक बहुत बड़ी पेनल्टी मिलना जरूरी था, क्योंकि ये कोलिजन ये 310 किलोमीटर पर आवर, 308, 312 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे हुआ है। यहां पे अगर
मतलब दोनों ड्राइवर्स, चार्ल्स और मैक्स, दोनों ड्राइवर्स बहुत लकी है एक कि उनके टायर्स एक दूसरे को नहीं टकराए। ओके, ऐसे 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 नहीं, ऐसे टायर्स एक दूसरे को ऐसे नहीं टकराए। दोनों ड्राइवर्स बहुत लकी है। और दूसरी चीज पीटर विंडसर कहते हैं कि दोनों ड्राइवर्स बहुत स्मार्ट भी है, बहुत अच्छे हैं, इसलिए ये जो बम्प हुआ एक छोटा सा, तो दोनों ड्राइवर्स ने अवॉइड किया। मैक्स वर्स्टैपेन कंप्लीट मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो गया पूरा, चार्ल्स लेक्लर्क भी थोड़ा राइट में आ गया, और बाद में एक पर्टिकुलर लाइन पकड़ के धीरे धीरे वापस वो अंदर आने लगा ड्राइविंग लाइन पे। वरना पीटर विंडसर का कहना है कि ये 308, 310, 312 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पे अगर ये कोलिजन होता, मैक्स वर्स्टैपेन अगर सोचता कि यार भाई ये क्या कर रहा है चार्ल्स, और अगर थोड़ा स्लो डाउन होता, ये ना समझते हुए कि दोनों के टायर शायद एक दूसरे को कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो अभी होगा क्या, ये है मैक्स वर्स्टैपेन का फ्रंट राइट, ये है चार्ल्स लेक्लर्क का लेफ्ट रियर। यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन थोड़ा स्लो डाउन हो गया। अभी सोचो दोनों पहिए ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये जब भी एक दूसरे के साथ ऐसे टकराएंगे ना, तो ये दोनों के मोशन के वजह से, ओके, दोनों पहिए जिस तरीके से घूमने की कोशिश कर रहे हैं, उसके वजह से एक गाड़ी किसी दूसरे गाड़ी पे चढ़ सकती है। ये स्पीड पे ये पर्टिकुलर इंपैक्ट होना, यानी कि गाड़ी वो हवा में उछल सकती है। ओके, दिस कुड हैव बीन अ हॉरिबल एक्सीडेंट। जो दोनों ड्राइवर्स लकी थे और क्लेवर थे, स्मार्ट थे, अच्छे थे, इसलिए ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं। तो यहां पे पीटर विंडसर का कहना है कि चार्ल्स लेक्लर्क को पेनल्टी मिलनी चाहिए थी। और यहां पे मतलब अगर ये पॉइंट हम कंसिडर करें, देन आई एग्री, यू आर राइट, अ कोलिजन लाइक दैट बहुत बुरा एक्सीडेंट होता था। याद है 2021 सिल्वरस्टोन ग्रां प्री, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपेन, कॉप्स कॉर्नर, लुइस हैमिल्टन मैक्स वर्स्टैपेन को जो जाके धड़का है कि मैक्स वर्स्टैपेन मतलब at incredible speeds he went and hit the tire wall, 51 G's का impact। तो ये बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है, एंड दैट इज वेयर आई एग्री। और यहां पे फिर मैं कहता हूं कि ओके, तो एफआईए एग्जैक्टली क्या करती है? एफआईए एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होने के बाद रिजल्ट को देखती है क्या अभी? क्योंकि एफआईए का कहना है कि वो वैसे नहीं करते। ओके, एफआईए का कहना है कि वो एक इंसिडेंट के कॉन्सिक्वेंस को, उनके रिजल्ट को, कि एक्सीडेंट हुआ, डैमेज हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, तो हम पेनल्टी देंगे वगैरह वगैरह, ये नहीं देखते। ये इंसिडेंट क्या है, ये इंसिडेंट ऐसा ऐसा है तो फिर पेनल्टी चाहिए, ये इंसिडेंट ऐसा ऐसा नहीं है, ओके, तो फिर पेनल्टी नहीं चाहिए। तो वहां पे वो रिजल्ट नहीं देखते। लेकिन देन आई वुड से कि हाँ, तो फिर यहाँ पे इट मेक सेंस, राइट? इट मेक सेंस कि एफआईए यहाँ पे शायद उन्होंने रिजल्ट देखा कि ओके, एक्सीडेंट नहीं ना हुआ, किसी को डैमेज नहीं ना हुआ, फाइन, ठीक है, चलो छोड़ दो, इसलिए उन्होंने चार्ल्स लेक्लर्क को छोड़ दिया। तो अभी यहां पे मेरा फिर से एक कहना है कि ये रूल्स, जो एफआईए के जो रूल्स है, क्योंकि अगेन लेट मी मेक माय पॉइंट क्लियर, मैं ये कंसिडर नहीं करता कि चार्ल्स लेक्लर्क को पेनल्टी मिलनी चाहिए। क्यों? नाउ दिस इज माय जस्टिफिकेशन। ये एफआईए के जो रूल्स है ना, दे आर, आई डोंट थिंक दिस वर्ड विल वर्क, इसलिए मैं रुक गया, बट आई थिंक दे आर यूजलेस। The rules that FIA has made related to overtakes are useless. देखो, ये मत सोचो कि किसका पहिया कहां पे है, क्या है, वगैरह वगैरह। F1 गाड़ी के ड्राइवर्स, उनके पास उतना स्किल है, उतना जजमेंट है कि उन्हें वो छोटे से मिरर्स जो इतने स्पीड पे जिस तरीके से वाइब्रेट होते रहते हैं, लेकिन उसमें से भी उनको उतना जजमेंट आ सकता है कि कौन किधर है, क्या है। Charles Leclerc moving to the left is justified. Max Verstappen staying there probably isn't. क्योंकि मैक्स वर्स्टैपेन के लेफ्ट हैंड साइड पे जगह थी। मेरा इतना ही सिंपल कहना है कि अगर ओके, जब भी दो गाड़ियां ऐसे चल रही है, फिर वो स्ट्रेट पे हो जैसे चार्ल्स लेक्लर्क मैक्स वर्स्टैपेन, फिर वो टर्निंग पे हो, एंट्री हो या एग्जिट हो जैसे गैब्रियल बोर्टोलेटो, किमी एंटोनेली एट मोनाको, इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर दो गाड़ियां साइड बाय साइड है, फिर वो कहीं पे भी होने दो, ओके, दोनों गाड़ियों ने एक दूसरे के लिए उतनी जगह छोड़नी चाहिए जितनी एक गाड़ी को लगती है। इट इज एज सिंपल एज दैट।
वहां तक आप उस गाड़ी को लिमिट तक पुश कर सकते हो, लेकिन अगर वहां पे एक पॉइंट के बाद स्पेस नहीं है, देन नाउ यू हैव टू वेट। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है, चार्ल्स लेक्लर्क अगर लेफ्ट में आ रहा है, मैक्स वर्स्टैपन हैज टू शिफ्ट, क्योंकि उसके लेफ्ट में जगह है। जब भी वो ट्रैक के एज पे पहुंच जाता है ना, और तभी भी अगर चार्ल्स लेक्लर्क शिफ्ट होते जा रहा है और वहां पे अगर कोलिजन हो गया, तो चार्ल्स लेक्लर्क को पेनल्टी मिल सकती है। जब भी चार्ल्स लेक्लर्क ऐसे ही अगर वो लाइन शिफ्ट कर रहा है और तुम्हारे बाजू में अगर वहां पे जगह है जहां पे आप गाड़ी डाल सकते हो, तो डालो। देन इट इज नॉट चार्ल्स जस्ट रैमिंग इनटू यू, इट इज बेसिकली चार्ल्स ट्राइंग टू ऐड प्रेशर। देखिए, पहला जो टर्न है वो राइट हैंडेड कॉर्नर है, बराबर। तो ऑब्वियसली हर एक गाड़ी, हर एक ड्राइवर ये उस कॉर्नर को जितना मैक्सिमाइज कर पाए, जितना वाइडन कर पाए, जितनी वाइड एंट्री ले पाए, जितनी वाइड एग्जिट ले पाए, वो करने की कोशिश करता है। चार्ल्स वाज ट्राइंग टू डू दैट, ओके। मैक्स वर्स्टैपन अपने ही जगह पे जब भी बैठा रहता है ना वो गाड़ी में, जब भी लेफ्ट में स्पेस है, जब भी वो अपनी गाड़ी में बैठा रहता है, इट इज हिज डिफेंसिव स्ट्रेटजी के चार्ल्स के लिए वो कॉर्नर कितना टाइट कर पाएगा। वो ये कोशिश थी एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपन की, बट यू आर नॉट डिफेंडिंग इफ यू आर बिहाइंड द कार, then you can only defend your position, but that can also happen as long as you do not have any space to go. तो इसीलिए मुझे लगता है कि FIA उनको अपने ये ओवरटेकिंग से रिलेटेड जो रूल्स है उनको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी जो फिलहाल रूल्स है दे आर यूजलेस, दे लीव सो मच फॉर डिबेट। फिर वो कंट्रोवर्सी के ऊपर कंट्रोवर्सी, वो डिस्कशन के ऊपर डिस्कशन होते रहता है कि ये ओवरटेकिंग मूव लीगल क्यों है, ये ओवरटेकिंग मूव लीगल क्यों नहीं, इसको पेनल्टी क्यों मिली, उसको क्यों नहीं मिली, वगैरह 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 वगैरह। जैसे वापस एक बार जॉर्ज रसल, मैक्स वर्स्टैपन, यहाँ पे जॉर्ज रसल का अगर कंट्रोल छूट गया गाड़ी से, गाड़ी अगर अंडर स्टीयर हो गई, देखिए गाड़ी अंडर स्टीयर होना मतलब भी आप कंट्रोल में नहीं हो, और तब अगर आप कंट्रोल में नहीं हो और जाके अगर किसी और गाड़ी से टकराते हो, देन इट इज एन अनफोर्स्ड एरर, इट इज नॉट फोर्स्ड। मे बी जैसे लोग बोल रहे हैं कि मैक्स वर्स्टैपन ने जॉर्ज रसल पे किया, ओके, फोर्सिबली जाके उसको टकराया। एन अनफोर्स्ड एरर आल्सो हैज टू बी पेनलाइज्ड, करेक्ट, क्योंकि आपको जितनी स्पेस इनसाइड ऑफ द कॉर्नर में चाहिए, एपेक्स पे चाहिए, उतनी तो मैक्स वर्स्टैपन ने दी है आपको। अब ये आपका स्किल है कि उतने टाइट स्पेस में से आपको गाड़ी चलानी है, that is your skill. If you lose control and you hit the other car, then that means that car's defense worked. You have to be penalized for that. रेसिंग बहुत, मतलब और ज्यादा रेसिंग एक्शन हमें दिख सकती है अगर FIA सच में अपने ओवरटेकिंग से रिलेटेड रूल्स को रिवाइज करे। That was the Spanish Grand Prix, दोस्तों। The Spanish Grand Prix at Circuit de Catalunya, Barcelona 2025, एक ऐसी ग्रां प्री जिसको अपने बहुत सारे ओवरटेकिंग मैनूवर्स के लिए जाना चाहिए, एक ऐसी ग्रां प्री जिसने बहुत एंटरटेनमेंट दी उसके लिए जाना चाहिए, एक ऐसी ग्रां प्री जिसमें चलो P3 के लिए ही सही, लेकिन रेड बुल ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की उसके लिए जाना चाहिए, एक ऐसी ग्रां प्री जिसको जाना चाहिए फॉर बीइंग द फर्स्ट मैक्लारेन 1-2 इन 25 इयर्स, एक ऐसी ग्रां प्री जो जानी चाहिए क्योंकि मैक्लारेन को, मतलब स्पेशली ऑस्कर पियास्ट्री को 8 कंसेक्यूटिव पोल्स मिले हैं एक सीजन में, आफ्टर 2007, एक ऐसी ग्रां प्री जो ऑस्कर पियास्ट्री के लिए जानी चाहिए, जिसने अभी 5 विक्ट्रीज ली है, बीइंग ओनली द 3rd ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर टू डू दैट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ऐसी ग्रां प्री जो जानी जाएगी because of whatever that Max Verstappen did. Is this the downfall of Red Bull Racing? Is this a sign कि Max Verstappen अभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है अपने गाड़ी से भी और अपने टीम से भी? ये है F1।